हम सभी जानते हैं कि एकता में प्रचंड शक्ति होती है और ये भी सच है कि एक व्यक्ति द्वारा केवल अपने स्तर पर एक छोटा प्रयास किया जाए तो ये प्रयास भी छोटा नहीं होता, इसका भी अपना एक बड़ा महत्व होता है। लेकिन तब क्या हो जब ये छोटा प्रयास एक साथ 60 लाख लोगों द्वारा किया जाए। निश्चित ही इसके परिणाम बड़े और भयानक हो सकते हैं। एक बड़े आर्थिक नुकसान के साथ साथ दुश्मन राष्ट्र को करारा जवाब भी मिलता है कि जनता का मूड क्या है। ये सब कुछ पिछले हफ्ते भारत में हुआ, सिर्फ एक भारतीय द्वारा बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स के आह्वान पर। इनका नाम है सोनम वांगचुक। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी इनके सम्मान में बताता चलूं कि ये एक भारतीय वैज्ञानिक, आविष्कारक और शिक्षाविद हैं जिन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज से लद्दाख के लोगों का जीवन सरल और सहज बनाया है। साथ ही साथ ये शिक्षक भी हैं। इसके अतिरिक्त एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है, जो इनके साथ साथ भारत की भी एक बड़ी उपलब्धि है। 3 इडियट मूवी आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान ने जो फुनसुक वांगडू का रोल निभाया था, वो दरअसल इन्हीं के रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, सोनम वांगचुक जी से। अब पूरे मामले को समझते हैं। पिछले कुछ समय से भारत का चाइना के साथ सीमा पर हाई टेंशन विवाद चल रहा है। ऐसे में सोनम वांगचुक जी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला जिसमें चाइना के बारे में कई बड़े खुलासे करते हुए लोगों से बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स का आह्वान किया गया। उन्होंने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि चाइना हमसे ही कमाकर हमारे ही पैसों का प्रयोग सीमा पर हमारे विरुद्ध करता है। अब समय आ गया है चाइना को अपने वॉलेट से जवाब देने का। उन्होंने लोगों से कहा कि एटलीस्ट हम अपने स्तर पर तो चाइना ऐप और चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, तो ये भी हम राष्ट्र के हित में एक छोटा प्रयास, छोटा योगदान हो सकता है। फिर क्या था, सिर्फ 4 दिनों में उनका ये वीडियो YouTube और Facebook पर वायरल हो गया। करीब 40 लाख लोगों ने उनका ये वीडियो देखा और उनके इस कदम की सराहना की। उनके इस आह्वान से प्रेरित होकर जयपुर की एक कंपनी वन टच ऐप ने एक ऐप तैयार किया जिसका नाम था रिमूव चाइना ऐप। प्ले स्टोर पर आते ही ये ऐप भी वायरल हो गया और एक हफ्ते में 48 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया। इस ऐप की एक खासियत थी कि एक क्लिक पर यह आपके स्मार्टफोन के सभी चाइनीज ऐप को खोजकर उसको रिमूव कर देता था, उसको डिलीट कर देता था। प्ले स्टोर से इस ऐप को हटाए जाने से पहले तक करीब 60 लाख लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जा चुका था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही हफ्ते में चाइनीज ऐप कंपनियों को कई करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। और साथ ही साथ चाइना तक भारत की जनता का मैसेज भी पहुंच गया होगा, जो ये अभियान चल रहा है बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स का। चाइना का मुखपत्र कहे जाने वाले सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने सोनम वांगचुक पर निशाना साधते हुए भारतीयों के इस कदम की आलोचना की गई है और साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपना गुस्सा जो है भारतीय नागरिकों पर उतार रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में चाइनीज कंपनी को पता चल गया कि बॉयकॉट चाइना अभियान अगर लंबा चला तो उनको आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है और यही कारण था कि गूगल की सहायता से उन्होंने इस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया। आपको बताता चलूं कि भारत सरकार द्वारा पहले ही कुल 41 चाइनीज ऐप को राष्ट्र के लिए खतरा बताया गया है। नागरिकों को इनके प्रयोग के संदर्भ में सावधानी बरतने को कहा गया है। दरअसल इन चाइनीज ऐप से हमारी व्यक्तिगत और निजी जानकारियों के लीक होने की संभावना है। हम सभी जानते हैं कि चाइना में एक तानाशाही सैन्य साम्यवादी सरकार है जो समय आने पर चाइनीज ऐप कंपनियों पर दबाव डालकर उनसे भारतीयों का डाटा ले सकती है और भारत के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय मूड को जानकर इसका प्रयोग हमारे ही अगेंस्ट सामरिक
और उपभोक्तावाद कंज्यूमरिज्म के रूप में करके बड़ा नुकसान भारत का कर सकती है और हमारे देश को स्ट्रैटेजिक वे में जो है हराने में वो इसका प्रयोग कर सकती है। इसलिए चाइना के प्रोडक्ट्स को, स्पेशली ऐप्स को जरूर हटाना चाहिए।